Assalamu alaikum. Myself Maheen Tariq. My roll number is 031. I am a student of MSCS third semester. The application I have chosen for the usability of mobile app is Speech Blubs Language Therapy. It's an application for autism. Here is the content, that is introduction, app testing, statistical analysis, which would be based on user interview and card sorting. Then application redesigning, that would be based on the statistical analysis and card sorting. Then a test would be run, that is carried out by my one class fellow. His recommendations that are accepted and not accepted, and the last one is self critic. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ इंट्रोडक्शन. तो स्पीच ब्लब्स एक ऐसी एप्लीकेशन है, वॉइस कंट्रोलर एप्लीकेशन है, जो कि हमें हमारे बच्चों को बोलने में हेल्प करती है ताकि वो नई चीज़ों को लर्न करें, नए वर्ड्स को लर्न करें और उनके बारे में, उन एप्लीकेशंस का, उन वर्ड्स का या उन कोई चीज़ों का यूजेज क्या है, कहाँ पे है, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं. First of all, there would be a usability where we will see about the good and bad points. तो गुड पॉइंट इसमें ऐसा है कि क्योंकि इसका लेआउट बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो किड्स फाइंड इट प्लेजेंट टू लर्न. सेटिस्फैक्शन, तो स्टूडेंट जब नए वर्ड को सीखते हैं तो वो उससे सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जब भी कोई नया वर्ड इसमें सिखाया जाता है तो उसको 3 डिफरेंट वे से प्रोनाउंस किया जाता है. इफ़ेक्टिवनेस एंड ईज़ ऑफ लर्निंग, जब कोई वर्ड सिखा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अ पोटैटो सिखा दिया जाता है, तो उस पोटैटो को किन किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में उनकी रिकग्निशन कराई जाती है फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बैड पॉइंट इसमें ये है कि ये हमारी किसी भी प्रोग्रेस को सेव नहीं करता, इसकी मेमोरेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है. ये जो किड्स की हमारे लेवल्स प्ले कर रहे हैं या उसको लर्न कर रहे हैं, तो उसके बारे में किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस को काउंट नहीं करता. ईज़ ऑफ लर्निंग, बैड पॉइंट इसका ऐसे है कि इसमें अगर हम किसी लेवल में गलती से लॉगिन हो जाते हैं या किसी लेवल को गलती से हम ओपन कर देते हैं, तो हम उस लेवल को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे कोई भी स्किप बटन नहीं है. तो हमें उस पूरे के पूरे लेवल से गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी एप्लीकेशन में वापस जा सकते हैं. एफिशिएंसी, इसमें जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी होती है वो हमारी उसको करेक्ट मान लिया जाता है. जैसे कि अगर मुझे इस लेवल पे कहा जाएगा कि मुझे 1 को प्रोनाउंस करना है, अगर मैं 2 या 3 को प्रोनाउंस भी करती हूँ तो वो भी इसको करेक्ट कर देते हैं. एरर टॉलरेंस, वॉइस इंस्ट्रक्टर जो है वो प्रॉपरली कुछ लेवल्स के ऊपर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा. इनमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी देखी गई है, और एक बात को समझने के लिए हमें उसको बहुत दफ़ा सुनना पड़ता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ करके या हैंड्स फ्री लगा के या हेडसेट लगा के उसको सुनना पड़ता है. तो उसका जो वॉइस इंस्ट्रक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कुछ लेवल्स के ऊपर. फ़ोटो जो होती है एट द एंड ऑफ द लेवल ये ली जाती है, और ये ऑटो सेव है, ये हमें किसी भी तरह की लोकेशन की ऑप्शन नहीं देती, ये ऑटो सेव हो जाती है हमारी गैलरी के अंदर. उसके अलावा एक एरर है कि ये बहुत सारी लेवल्स के अंदर ऐसा है कि ये इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन बच्चों को पास ऑन करते हैं, जो कि एडल्ट्स के लिए तो ओके है, बट इट्स नॉट ओके फॉर द किड्स. Next is statistical analysis, that is based on user interview and card sorting. First of all user interview, तो ये है मेरे user interview के demographics के. मेरा जो क्वेश्चनियर है वो मेरा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है कि मैंने उसमें यूज़र को एक तरह की ऑप्शन दी है कि वो उनको फॉलो करें. मेल इसमें मेरे पास 2 हैं, फीमेल 8 हैं. एज ग्रुप जो मेल और फीमेल जिनसे मैंने क्वेश्चनियर फिल करवाया है वो 22 to 39 ईयर्स ओल्ड हैं, और जिन बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन ली है मैंने उन इन लोगों से वो 2 to 13 ईयर्स के बच्चे हैं. कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक जो यूज़ हुई है वो है हाइब्रिड. मैरिटल स्टेटस, जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है वो सब के सब मैरिड थे, और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास हैं 16. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि आर यू यूजिंग द ऐप. तो यस, सब ने कहा है कि हाँ, वो 10 on 10 सब लोगों ने एप्लीकेशन को यूज़ किया है. इज़ इट ईज़ी टू यूज़, जिसमें से 7 ने कहा है यस और 3 ने कहा है नो.
Is it easy to remember how to use register this app for you and your child? How to remember या easy to use, यहाँ पे इस सेंस में पूछा गया कि जब आपने लॉगिन करना होता है या रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो वो easy to use है या नहीं है, तो ये आपके लिए या आपके बच्चे के लिए easy है या नहीं है। जिनमें से 4 ने कहा है yes और 6 ने कहा है no। Does the mobile application help you achieve your goal with the existing feature? जिनमें से 7 ने कहा है yes और 3 ने कहा है no। Do you think the mobile application and visual aids can improve learning? ये ओवरऑल एक जनरलाइज क्वेश्चन था कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस को, विजुअल एड्स को यूजेज अगर करना चाहें, इनका यूजेज अगर बढ़ाना चाहें तो क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है। जिनमें से 9 ने कहा है कि वो इस चीज़ को एग्री करते हैं और 1 ने कहा है वो एग्री नहीं करते। डू यू थिंक द कंटेंट इज़ रेलिवेंट, अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू? जिनमें से 2 ने कहा है येस और बाकी सब ने कहा है नो। डू यू थिंक दिस एप्लीकेशन इज़ फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल फॉर योर किड? जिनमें से ये 50-50 हमारे पास आंसर आया है। आधों ने कहा है येस और आधों ने कहा है नो। कैन यू मोनिटर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस? 4 ने कहा है येस और 6 ने कहा है नो। ये जो 4 जिन लोगों ने येस कहा है उन्होंने हमें ऐसे आंसर किया था कि वो उनको मॉनिटर इस तरीके से करते हैं कि वो उस अपने बच्चे के साथ बैठ के उन्होंने इन एप्लीकेशन को यूज़ करवाया है तो वो मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा जिसमें प्रोग्रेस लेवल को काउंट करने का कोई पैटर्न नहीं है। कैन यू और योर चाइल्ड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? जिनमें 3 ने कहा है येस और बाकी ने कहा है नो। आर द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क अप्रोप्रिएट? जिनमें से 4 ने कहा है येस और 6 लोगों ने कहा है नो। डिड द एप हेल्प यू अकॉम्प्लिश योर गोल? जिनमें से 8 ने कहा है येस और 2 ने कहा है नो। आर देयर एनी फीचर्स दैट यू थिंक नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन? जिनमें से 6 ने कहा है येस और 4 ने कहा है नो। वुड यू यूज़ इट? यानी कि हमने उनसे ये पूछा था कि आप इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जिनमें से 9 ने कहा है येस और 1 ने कहा है नो। योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन वॉज गुड? जिनमें से 7 लोगों ने कहा है येस और 3 ने कहा है नो। लाइक द आइकन 6 said yes and 4 said no। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 उनमें एक सजेशन क्वेश्चन था जिनमें से हमने कहा कि अगर आप इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के सजेशंस देना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ ने सजेशन नहीं दिया, कुछ ने आइकन्स को चेंज करने का कहा है और कुछ ने ऐप्स को रीडिज़ाइन करने की हमें ऑप्शन दिया है। उसके अलावा ये वीडियो एविडेंस भी है जिनसे हमने अपनी कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक को यूज़ करवाया है। तो कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक हमने हाइब्रिड यूज़ किया है। हाइब्रिड हमने इसलिए यूज़ किया कि हमने इसमें यूज़र्स को मेन्यूज़ के चेंज करने की ऑप्शन दी थी, बट सब मेन्यूज़ को चेंज करने की ऑप्शन नहीं दी थी, क्योंकि सब मेन्यूज़ के अंदर हमने ऐसी चीज़ों को रखा था जो कि बिल्कुल उस मेन्यू के अकॉर्डिंग थी, उसके अराउंड थी, और यानी कि जो फर्स्ट लेवल है वो उसके ही अकॉर्डिंग उसके नेक्स्ट लेवल्स भी आ जाते थे। तो हमने उनको सब मेन्यूज़ को चेंज करने की ऑप्शन नहीं दी थी, सिर्फ मेन मेन्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की हमने ऑप्शन दी थी, इसलिए हमने हाइब्रिड टेक्निक को यूज़ किया। तो ये हमारा यूज़र 1, ये फीमेल मैरिड हैं, हाउसवाइफ हैं, और इन्होंने एक कार्ड सॉर्टिंग को हमारे जो एप्लीकेशन है उसके लेआउट को इस तरीके से सेट करके दिखाया था। उसके बाद क्वेश्चन यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6। यूज़र 6 ने कहा कि वो अपने इस लेआउट को एक ही स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऊपर 2 हो और नीचे 3 मेन्यूज़ बने हों। दैन यूज़र 7, यूज़र 8, यूज़र 9 एंड द लास्ट वन इज़ यूज़र 10। यूज़र 10 का कहना था कि जो हमारी कार्ड सॉर्टिंग है, जो हमारे मेन्यूज़ का लेआउट होना चाहिए वो वर्टिकली होना चाहिए, not on the single screen, but they wanted to add more screens or vertical screen into our mobile phones. Then the
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है। तो हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है जिनमें हमारे मेन्यूज़ को यूज़र ने जिस जिस तरीके से चेंज किया है हमने उनको यहाँ पे कार्ड सॉर्टिंग टेबल के अंदर अप्लाई किया और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम यूज़र 1 to 10 हमने अपने मेन्यूज़ को इस तरीके से रीडिज़ाइन किया। सो नेक्स्ट इज़ हमने जो उस बेसिस के ऊपर ऐप को रीडिज़ाइन किया है, तो वो ऐप रीडिज़ाइनिंग में ऐसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो ये हमारा होम पेज होगा, यानी कि मेन हमारा एंट्री पेज होगा, मेन पेज होगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे होम पेज पे ले जाएगा। इनकेस अगर हमने एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है तो हम इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन को बंद कर देगा। अगेन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनमें से हमें अगर किसी भी मेन्यू के ऊपर जाना है तो हम सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो हम सीधा उस मेन्यू की तरफ चले जाएंगे। और अगर हमें होम में जाना है तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अगेन होम मेन्यूज़ में चले जाएंगे। अगर इनमें से हमें किसी भी मेन्यू के अंदर जाना है और वहाँ पे अगर किसी चीज़ को गो थ्रू करना है तो हम उसको ईज़िली गो थ्रू कर सकते हैं। अब क्योंकि उससे नेक्स्ट मेन्यू को हमने चेंज करने की ऑप्शन नहीं दी है तो इसलिए यहाँ पे हम नो चेंज के ऑप्शन में चले जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अबू बकर रशीद, जिनका रोल नंबर है 024, उनसे हमने रिकमेंडेशंस ली थी कि उन्होंने एप्लीकेशन के डिज़ाइन को किन किन डिज़ाइंस को एक्सेप्ट किया है और नॉट एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कलर स्कीम, फाइनल डिज़ाइन को और प्लेसमेंट ऑफ मेन्यूज़ अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स। और जो उन्होंने नॉट एक्सेप्ट किया है, यहाँ ये कुछ सजेशंस उन्होंने दिए थे। सेल्फ क्रिटिक में हमने कहा है कि देयर शुड बी अ प्रोग्रेस बटन ऑन द टॉप ऑफ द मेन्यू, कि अगर मुझे अपने चाइल्ड की या किसी भी चाइल्ड की प्रोग्रेस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस मेन्यू नहीं है और सब ने भी बार बार रिकमेंडेशंस दी थी, तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्रेस बटन ऐड किया है जो कि हमें सीधा ड्रैग करके ले जाएगा प्रोग्रेस चार्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स की या बच्चों की जो भी प्रोग्रेस हो रही होगी टाइम टू टाइम वो उसको अपडेट करता रहेगा। थैंक यू।